आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक तथा अपचायक बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऑक्सीकारक का मतलब पता होना चाहिए। ऑक्सीकारक हम किन पदार्थों को कहते हैं? ठीक है, जिनका क्या हो रहा हो, जिनका अपचयन होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक है, और अपचायक किन्हें कहते हैं? अपचायक हम उन पदार्थों को कहते हैं जिनका क्या हो रहा हो, जिनका ऑक्सीकरण हो रहा हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही हो? हानि हो रही हो। तो बाएं से दाएं जाने में क्या होता है? अगर ऑक्सीकरण संख्या घट रही है बाएं से दाएं जाने पे तो अपचयन होता है, और बाएं से दाएं जाने पे अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो ऑक्सीकरण होता है अभिक्रिया में। ठीक है, चलिए समझेंगे। अब अभिक्रिया को समझेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। FeCl3H2S FeCl2HCl सल्फर। ठीक है, यहाँ देखिए क्या करेंगे। यहाँ हमारा FeCl3 तो यहाँ -1 और ये +3 ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पर +1 इसका, अगर इसका +1 तो कितना हो गया? 2, इसका 2 हो गया, मतलब 2 हाइड्रोजन, तो इसका X मान लिया, इसका कितना हो गया? -2 हो गया। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या, और इसका +2 और इसका -1। ठीक है, और इसका +1 और इसका -1 सल्फर मुक्त अवस्था में 0 ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन ऑक्सीकरण संख्या को रफ कर दीजिए जो समान है दोनों तरफ, जैसे क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का भी देखिए दोनों तरफ समान है, हाइड्रोजन का भी रफ करिए। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर बाएं से दाएं जाओ जरा। आयरन में 3 से 2 ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है? क्या हो रही? घट रही है। एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ऑक्सीकरण संख्या तभी घटी, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया तब एक प्लस कम हुआ। प्लस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो एक प्लस कम हो गया। तो अपचयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, लेकिन बाएं से दाएं जब जाओगे तो क्या होगा? ऑक्सीकरण संख्या घटेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? H2S में बाएं से दाएं जा रहे हो तो देखिए क्या हो रहा है? -2 से 0 ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही? बढ़ रही है। -2 से 0, जब भी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे MnO3 को। MnO3 HCl MnCl2 Cl2 H2O। MnO3 तो इसका +3। ठीक है, बराबर। एक बार देख लेते हैं MnO3 का, देखिए कैसे निकालेंगे। मैंगनीज का X मान लो, ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 ऑक्सीजन तो गुणे 3 बराबर 0, तो X - 6 बराबर 0, X बराबर +6, तो यहाँ पर +6 आएगा। सॉरी, यहाँ पर इसका कितना आ गया? +6 ऑक्सीकरण संख्या मैंगनीज का, और ऑक्सीजन का कितना? -2 है। ऑक्सीजन का यहाँ भी -2 है, इसलिए ऑक्सीजन का रफ कर दो। ठीक है, हाइड्रोजन का यहाँ भी +1 है और यहाँ पर भी +1 है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। क्लोरीन की यहाँ -1 है, यहाँ क्या है? -1 है, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या है? 0 है, तो इसलिए लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या? +2 है मैंगनीज की। ठीक है, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि मैंगनीज का क्या हो रहा है? +6 से कितना जा रहा है? +6 से जो 2 जा रहा है। ठीक है, +6 से 2 जा रहा, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है? ऑक्सीकरण संख्या इस केस में घट रही है। घट रही है तो क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? ऐसे -1 से कितना जा रहा है? 0, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? बढ़ रही है तो कह देंगे ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आखिरी वाला हम नीचे लिख लेते हैं, जगह नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर तीसरा वाला देख लेते हैं। यहाँ पर 2HgCl2 प्लस SnCl2 मिल क्या रहा है? HgCl2। ठीक है, और यहाँ प्लस SnCl4। ठीक, देखिए एक चीज की यहाँ पर क्या है, इस अभिक्रिया में गलती है। वो गलती ये है कि यहाँ पर होगा Hg2Cl2। ठीक है, और यहाँ पर भी Hg2Cl2। माफ कीजिएगा, यहाँ पर 2 नहीं होगा। ठीक है, आपका यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर Hg2Cl2 और यहाँ पर Hg2Cl2। ठीक है, तो ये अभिक्रिया सही है। तो यहाँ पर अब आप देखोगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर हमें पता है क्लोरीन की -1 ऑक्सीकरण संख्या होती है। ठीक है, तो अगर आप मरकरी का निकालोगे तो देखो, मरकरी का X ऑक्सीकरण संख्या मान लिया, क्लोरीन का -1 तो -2 हो जाएगा, क्योंकि -1 गुणे 2, तो यहाँ पर मरकरी का +2 हो गया। यहाँ पर अगर निकालोगे तो इसका 2x, और क्लोरीन का -1 होता है, लेकिन यहाँ -2 हो जाएगा, 2 क्लोरीन है तो बराबर 0। 2x बराबर प्लस का तो 2, तो यानी कि यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 कम 2, तो प्लस का 1 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपका SnCl2, यहाँ पर +2, यहाँ पर इसका +4। ठीक है, तो
आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पर SnCl4 में क्लोरीन का भी -1 है, यहाँ भी -1 है, तो जिसका सामान है दोनों तरफ उसको नहीं लिखेंगे, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 2 से कितना जा रहा है, +1, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है, तो क्या होगा, अपचयन। SnCl2 से SnCl4 में क्या हो रहा है, 2 से 4, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, तो क्या बोल देंगे, क्या हो रहा है, बोल देंगे ऑक्सीकरण हो रहा है। अब हम फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं। फाइनल आंसर अब हम लिखने जा रहे हैं, तो पूछ रहा था ऑक्सीकारक और अपचायक। तो पहली अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन सा है, जिसका अपचयन हो रहा है, यानी कि FeCl3 का अपचयन हो रहा है, तो FeCl3 क्या है, FeCl3 ऑक्सीकारक है। तो पहले वाले में क्या है, जो इस तरह से लिखेंगे, FeCl3 में जो है वो हमारा अपचायक है, अपचायक, ठीक है, और हमारा ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, ठीक है। इस तरह से हम लिखते जाएंगे, हम कॉलम बना लेते हैं, ठीक। तो पहली वाली अभिक्रिया, दूसरी वाली अभिक्रिया, टोटल 3 अभिक्रिया है, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पर हम पहली वाली अभिक्रिया का लिखेंगे अपचायक, और यहाँ दूसरी वाली अभिक्रिया का, यहाँ तीसरी वाली अभिक्रिया का, ठीक है। चलिए, पहली वाली अभिक्रिया में अपचायक यानी कि जिसका क्या हो रहा हो, अपचायक का मतलब जिसका ऑक्सीकरण हो रहा हो। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, H2S का, तो H2S जो है वो क्या है, अपचायक पदार्थ है। अपचयन किसका हो रहा है, FeCl3 का, तो जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है, तो FeCl3, ठीक है, FeCl3 का अपचयन हो रहा है। अब सेकेंड वाला हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए, फिर सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, अपचयन हमारा HCl का, सॉरी MnO3 का हो रहा है, ठीक है। MnO3 का अपचयन हो रहा है, तो MnO3 का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा MnO3, ठीक है, MnO3 ऑक्सीकारक हो जाएगा। अपचायक क्या होगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा, जैसे HCl, ठीक है, HCl क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है तो अपचायक हो जाएगा HCl। देखिए HCl का क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीकरण वो क्या होता है, वो अपचायक होता है। अब लास्ट वाला देखना है, तो लास्ट वाले में आप देख लीजिए, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण तो अपचायक यानी कि SnCl2 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा HgCl2 जो है वो ऑक्सीकारक है, क्योंकि क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इस तरह से ये हमारे उत्तर हो गए, ओके, समझ गए, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।